also switch on your videos. Okay. Thank you. हम 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। तो जिनका भी अनवेरीफाइड दिखा रहा है ना, जैसे रॉबिन गौर सर, आई कैन सी यू आर unverified, so I would request you all to join with your Tata Steel credentials. Okay, सबको शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लोग जिनका अनवेरीफाइड दिखा रहा है। ओके, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑफ करने की जरूरत नहीं है। विल कीप इट वेरी मच इंटरैक्टिव, ठीक है? ओके ठीक है, सबको वीडियो आ रहा है, वीडियो दिख रहा है? ओके और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। So I can see 74 participants, सिर्फ 2-3 लोग का ही वीडियो ऑन है। आप बाकी लोग, आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए। Okay. Sir Robin Gaur, sir, I can see you are shown as unverified. Share your P number and name in the chat box. Okay. Okay. ठीक है, let us start with today's session. So, are you all aware कि what is this program Saksham? Just let me know if I'm clearly audible to everyone. I can hear some echo actually. Shankar Kumar Sao, you are also shown as unverified. Share your P number please. ठीक है, एनी आइडिया ये सेक्शन प्रोग्राम क्या है, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज अबाउट दिस सेशन? जो भी आपके मन में आ रहा है, एनीथिंग? ओके, सो किसी को नहीं पता ये प्रोग्राम क्या है, किस चीज का सेशन है आज? मैडम गुड इवनिंग। नो मैडम, नो। ओके ये मैम ऑफिस 365 का है। ओके ठीक है, गुड दैट समवन इज अवेयर। और ये ठीक है, हाँ, ये सक्षम जो प्रोग्राम है
वो फॉर द एस्पायरिंग IELTS जो बनना चाहते हैं वो लोगों के लिए है सो एग्जैक्टली सो जैसा सर ने बताया, सक्षम प्रोग्राम इज फॉर कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू बी प्रमोटेड टू IELTS पोजीशंस, एंड उनके लिए ये प्रोग्राम रन होता है। मे बी आपने और भी सक्षम प्रोग्राम अटेंड किया होगा। ठीक है, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाती हूँ। आई होप आप लोग सैफियोरी एक्सेस करते होंगे। यस यस और मैम। नो? ओके यस मैडम यस। ओके ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट कंफर्म वंस इट इज विजिबल। यस मैम विजिबल है। ओके विजिबल मैम। तो आई गेस, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। आई गेस ये वाला पेज आप लोगों ने देखा ही होगा, एम्प्लॉय सेल्फ हेल्प, और यहाँ से आप लोग एक्सेस कर पाते हैं सब कुछ, राइट? So from here you have something called EdNext. This is a learning platform for all the Tata Steel employees. ठीक है, so if you go and click on this particular app, this will take you to this home page of EdNext. ठीक है, once you go to this home page of EdNext, from here you will be able to see more, right side. ठीक है, मोर्स में जाके आप चैनल्स में क्लिक करना। From channels, if you scroll down, हाँ, सो हियर सक्षम बोल के आपको एक चैनल दिखेगा। प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर चैनल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस चैनल को, यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट का, सारे वर्टिकल का जितना भी सक्षम प्रोग्राम रन होता है, सबका डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने अटेंड किया ही होगा कुछ ना कुछ। सिमिलरली IT डिपार्टमेंट रिलेटेड जितना भी होता है ना, यहाँ पे आप मोड में जाके क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा, IT वेबिनार बोल के आपको दिखेगा। सो बेसिकली IT रिलेटेड जितना भी प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं सक्षम में, सारा ये एडनेक्स्ट सक्षम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस चैनल पे आएंगे और यहाँ पे मोड में क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो IT वेबिनार आपको दिखेगा। क्लिक ऑन IT वेबिनार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अभी यहाँ पे एक्सेल हुआ था, पता नहीं कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा इससे पहले वाला सेशन। तो एक्सेल का एक वेबिनार हमने लिया था, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, डाउट है, बोलिए। एक्चुअली मैडम मैं ये IT वेबिनार का क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ माइंड एक्टिविटी चल रही थी प्रोग्राम, तो मैंने इसे Okay. ओपन किया तो क्या एक्सेल शीट आ रही है, पर उसके अलावा कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, तो फिर कैसे इसको एक्सेस करूँ? हाँ, तो लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था वो एक्सेल पे ही हुआ था, तो एक्सेल डॉक्यूमेंट जो आ रहा है एक्सेल प्रैक्टिस के लिए यहाँ रखा गया था, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम जितना प्रोग्राम हुआ था वो एक्सेल रिलेटेड ही था। जी, तो साथ में कुछ जस्ट डॉक्यूमेंट्स या कुछ कमांड वगैरह रहती है फॉर्मूला फिर ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए, क्योंकि मैं इसे एक्सेस करना चाह रहा था पर एक्सेल शीट या कुछ कर नहीं पा रहा था मैं। हाँ, तो यहाँ पे जो एक्सेल शीट रखा गया है ना, वो बेसिकली जितना सारा डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी क्लास में हुआ है ना, वो सारा चीज़ इस पे एक एक टैब में रखा गया है। आप उस पे जाएंगे तो आपको वो डेटा सेट भी दिखेगा, और जो फॉर्मूलाज है उसका सिंटैक्स भी साइड में कमांड करके लिखा हुआ है। ठीक है, और एकदम लास्ट वाले शीट में जाएंगे तो उसमें भी कुछ कुछ फॉर्मूला, शॉर्टकट कीज, ये सब भी है उसमें। सो बेसिकली ये वाला था प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग एक्सेल शीट में जाके प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ठीक है मैम, मैं बार देख लूँगा फिर से। ओके सो आई वुड रिक्वेस्ट अदर्स टू लेट मी नो कि आप लोग एक्सेल वाला सेशन ज्वाइन कर पाए थे, और लाइक आर यू इंटरेस्टेड? सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड प्लीज रेज देयर हैंड्स। ओके, आई कैन सी 1 2 3। ओके ठीक है, सो Good पीपल afternoon, हु ma'am. आर, या गुड आफ्टरनून। Ma'am, it was a session for 4 to 5 days, I think. थोड़ा I have not attended all that. ओके सो या एक्सेल वाला सेशन एक्चुअली 5 डेज का था। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टिल डे 5 हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे थे इन टोटल 5 डेज। ठीक है, सो आई कैन सी मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। सो इन दैट केस व्हाट इज़ द प्रेफर्ड टाइम? कौन सा टाइम पे करेंगे तो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा?
You can unmute and say, or you can also share in the chat box. 3 p.m. to 5 p.m. better, ma'am. 3 in between of 3 to 5. Okay. Okay. Anyone else? मैम मॉर्निंग अच्छा रहेगा. Morning timings? Okay. So no preferred timing. मॉर्निंग टाइमिंग्स में थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है मैम सबका, तो 3 p.m. to 5 madam, p.m. that's good. Schedule That's a 13. good time. 3 p.m. to Okay. 5 p.m. or 3:30 to 4:30, that will be fine. Okay. ठीक है, ठीक है. 4 to 6 के बीच में जो भी टाइम रहे that is suitable मैम एक्चुअली. When general shift persons or any shift person, both are suitable for the 4 to 6 p.m. ओके ओके, ठीक है ठीक है. पॉइंट टेकन. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल सी, हम उसी टाइम का राउंड करने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली 1 आवर का ही सेशन होता है. मैक्सिमम 1.5 आवर्स का सेशन रहता है. 5 डेज का रहता है कंटिन्यूसली. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस फीडबैक्स. ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंटेंट ऐड करते जाते हैं, तो आईटी रिलेटेड कुछ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी फाइल्स होगा, प्रोग्राम्स होगा, हम यहीं पे अपलोड कर देंगे. यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर. ठीक है. मैम या मैम इलेक्ट्रिकल को थोड़ा हेल्प करेगा क्या ये? हाँ, बेसिकली देखिए सारे डिपार्टमेंट का कुछ प्रोग्राम चलते ही रहता है सक्षम का. ठीक है. सो if someone is not having any doubt, requesting them to keep yourself on mute, please. मैम वो कैसे वो इसको एक्सेस करेंगे और एक बार बताएंगे ना? ओके ओके, ठीक है. एक बार फिर से बता देते हैं. बेसिकली एम्प्लॉय सेल्फ हेल्प में आपको जाना है. यहाँ से आपको एडनेक्स्ट पे क्लिक करना है. एडनेक्स्ट पे जैसे ही आएंगे तो पहले होम पेज में आता है. तो आप यहाँ राइट साइड में मोर का ऑप्शन आपको दिखेगा. क्लिक ऑन मोर. मोर में जाएंगे तो यहाँ पे चैनल्स दिखेगा. क्लिक ऑन चैनल्स. ठीक है. चैनल्स में जाके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सक्षम पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे करके. ठीक है. इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सक्षम का जितना भी प्रोग्राम रन होता है अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स, सारे वर्टिकल का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. ठीक है. ऐसे टैब्स में, इफ यू सी हियर, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट हियर. ठीक है. सिमिलरली आईटी रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो जैसे यहाँ पे 3-4 टैब आपको दिख रहा है. सिमिलरली मोर में क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन तो आपको यहाँ पे नीचे आईटी वेबिनार भी दिख जाएगा. क्लिक ऑन आईटी वेबिनार. तो आपको यहाँ पे फिलहाल जितना हुआ है एक्सेल रिलेटेड प्रोग्राम्स हुआ था पहले, तो उसका सारा कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज ऑफिस 365 को लेके हम कुछ करेंगे. ठीक है. मैं थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ. सो इन ऑफिस 365 डू यू हैव एनी आइडिया क्या क्या चीज़ें रहती है? व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर देयर? क्या इसमें चीज़ें हम सीख सकते हैं? ऑफिस 365 एक्चुअली क्या है? नो आइडिया. यस मैम, ये MS Office 365 में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर अदर्स में भी जैसे MS Teams भी आते हैं, आउटलुक है, ओके ये कॉमन यूजर्स में आते हैं. ओके ओके, ठीक है. सो ऑफिस 365 क्या है? एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है. हम लोग उसको यूज़ करते हैं और जिसमें उसके ऑफिस सूट में क्या क्या चीज़ें आ जाता है. आउटलुक आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स आ जाता है, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ये सब सारा चीज़ ऑफिस 365 के अंदर आता है. तो हम लोग अभी इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सब लोग आउटलुक यूज़ किए ही होंगे कभी ना कभी. टीम्स भी यूज़ करते होंगे, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ये सब की तो ज़रूरत होती रहती है. फॉर्म्स भी आप लोग यूज़ करते ही होंगे. सो बेसिकली हम लोग उसी पे थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे. एंड दिस इज़ अ 3 day सेशन. सो बेसिकली 3 to 4 PM ये हमारे मतलब 1 घंटे का ही सेशन चलता है. सो बेसिकली ये 3 दिन के लिए रहेगा. बट सिंस टुडे वी हैड अ मीटिंग फॉर VP HRM, उनका एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर मीटिंग था बोल के ये रीशेड्यूल करके हमने 4 to 5 कर दिया है. सो लेकिन कल और परसों वाला सेशन इज़ फ्रॉम 3 to 4 PM ओनली.
Again, there is another batch. So this is batch 1. Madam. There is another batch. Yeah. ये हाँ, बोलिए। कल परसों जो होगा वो कंटिन्यूएशन होगा कि सेम रिपीट होगा? नहीं, डिफरेंट टॉपिक्स पे। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जो भी पर डे मतलब अलग अलग पढ़ाई हो। हाँ, डिफरेंट टॉपिक है। आज हम लोग थोड़ा सा आउटलुक के बारे में देखेंगे। आउटलुक के बाद नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे देखेंगे कल, और परसों भी और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे। ठीक है। मैडम So, नंबर 3 to एक और 2 दिन आ रहा है तो वो तो क्लास करेगा ना, तो कंटिन्यू 4 to 5 PM ही 2 दिन और रखते तो अच्छा होता। ओके, सो जिनके लिए क्लैश आ रहा है, सो फॉर देम आई हैव गुड न्यूज। सो बेसिकली देयर इज अनदर बैच कॉल्ड बैच 2 विच विल बी रनिंग फ्रॉम वेडनेसडे टिल फ्राइडे 4 to 5 PM। ठीक है। तो आप लोगों को एक मेल मिला ही होगा अभिनव अनीश से, तो उस वहाँ पे ऑलरेडी लिंक शेयर, जो लोग अटेंड कर सकते हैं 3 to 4 PM वाला आप लोग अटेंड कर लीजिए। जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता है वो लोग वेडनेसडे टू फ्राइडे वाला जो बैच 2 का सेशन है वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं। लिंक आप लोग को ऑलरेडी मेल किया गया है। ठीक है, फ्रॉम अभिनव अनीश। ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आउटलुक। ठीक है। सो बेसिकली आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट 1 second. Yeah, if anyone has any doubt, they can unmute themselves and speak. I can see 2-3 hands raised. कुछ डाउट है किसी को? तो मेरा स्क्रीन विजिबल है? और यस मैम विजिबल Yes, sir. या सो बेसिकली ऑफिस 365 में हम आज स्टार्ट करेंगे विद आउटलुक। ठीक है। सो आउटलुक अभी तक आप लोग ये वाला आउटलुक यूज़ कर रहे थे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है, राइट। और इसको ओपन कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं आउटलुक। ठीक है। और यू कैन सर्च आउटलुक हियर। जैसे सर्च करेंगे ये वाला आउटलुक अभी तक आप लोग यूज़ कर रहे थे, राइट। एंड देयर इज अ न्यू आउटलुक विच वी विल डिस्कस। ठीक है। फिलहाल ये वाला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ट्राई द न्यू आउटलुक करके आप लोग को एक ऑप्शन आ रहा होगा अभी। ठीक है। तो आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे एंड स्विच करेंगे, दिस विल टेक यू टू न्यू आउटलुक। वही जो मैं यहाँ से बता रही थी कि आप सर्च करेंगे आउटलुक न्यू, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जाके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। सो वंस वी ओपन दिस वन, जैसे ये वाला मेरे पास क्या था, ओल्ड आउटलुक, नाउ दिस इज द न्यू आउटलुक। ठीक है। इसमें क्या रहता है, सो जैसे हमने ओपन किया है, सो व्हाट इज आउटलुक, दिस इज अ प्लेटफॉर्म बाय विच वी कैन email each other, right, within the organization, outside the organization as well, right. So basically हम न्यू आउटलुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे न्यू आउटलुक दिख रहा है आपको, दिस इज ऑन। अगर आपको पुराने वाले आउटलुक में जाना है तो इसको फिर से ऑफ कर दीजिए, दिस विल टेक यू टू द ओल्ड आउटलुक। ठीक है। ओके। सो इन आउटलुक, ये जो न्यू आउटलुक आया है हमारे पास, इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स आ गया हम लोग अभी देखेंगे। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू सी आपके पास कुछ ऑप्शन है। सो फर्स्ट वन इज मेल, सेकेंड इज कैलेंडर, देन वी हैव पीपल, देन ग्रुप्स, देन टू डू, देन वन ड्राइव, फिर मोर एप्स। ठीक है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सो इन मेल में क्या चीज़ रहता है, आप लोग बोलिए, थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं। मेल में क्या रहता है बेसिकली? इनबॉक्स आउटबॉक्स है ना भाई, जो हम लोग मेल करते हैं, ड्राफ्ट डिलीट है। रिक्वेस्टिंग अदर्स ऑल्सो टू स्विच ऑन देयर वीडियोस। सो बेसिकली हमारे पास ये मेल के अंदर जो भी हम लोग मेल भेजते हैं उसका सारा डिटेल्स रहता है। ठीक है। जैसे मेल में यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास आपका जो भी ईमेल आईडी है ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। इसको ड्रॉप डाउन से आप पूरा ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। और इसके नीचे क्या है, ऐड अकाउंट। सो बेसिकली जिनके पास एक दूसरा भी आईडी होगा, जैसे ऑफिस ऑफ HRM ऐसे करके आप लोगों को कुछ मेल आता होगा, तो वो वाला मेल आईडी जिनके पास होता है ना, उनके पास यहाँ पे ऐड अकाउंट करके एक दूसरा आईडी भी रहता है।
ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास अभी क्या है, एक ही पर्टिकुलर ईमेल आईडी है और इसके नीचे क्या है, इनबॉक्स रहता है, डिलीटेड आइटम्स, शेयर्ड विथ मी, ऐसे करके बहुत सारा फोल्डर्स रहता है, ठीक है। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे क्या है, फेवरेट्स। सो फेवरेट में ऐसे 2-3 चीज़ें ऑलरेडी मार्क रहता है, विच इज़ इनबॉक्स, सेंट आइटम्स एंड डिलीटेड आइटम्स। और ये जो भी यहाँ पे मार्क है वो सारा एक्चुअली यही चीज़ है जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो इनमें से ही इनबॉक्स इज हियर, सेंट आइटम्स जो यहाँ वाला है दैट इज ओनली हियर, ठीक है। और इसके नीचे अगर आपको सब फोल्डर क्रिएट करना है तो यू नीड टू गो एंड सिलेक्ट दिस वन एंड राइट क्लिक एंड देन देखिए क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ से ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके एक दूसरा सब फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, कि इसके अंदर आप चाहते हैं कि इनबॉक्स के अंदर दूसरा कोई और एक फोल्डर हो, ठीक है, और आप मेल्स उसमें रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल सी दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द रिबन। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये इसको रिबन बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या है, होम टैब है, एक व्यू टैब है, एक हेल्प टैब है, ठीक है। अब होम के अंदर क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे न्यू, फिर डिलीट, ऐसे करके सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। मेल रीड कैसे करते हैं हम लोग, सो दिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन रीड आवर ईमेल्स। जैसे अब मैं इस मेल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके लिए सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ से मेल रीड कर सकते हैं इन न्यू आउटलुक, ठीक है। और देखिए अभी बहुत सारा ऑप्शन भी एक्टिवेटेड हो गया है विच वॉज नॉट एक्टिवेटेड अर्लियर। और किसी को न्यू मेल भेजना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू, और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। किसी को मेल भेजना है तो मेल इवेंट है तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। न्यू ग्रुप क्रिएट करना है, जैसे व्हाट्सएप में आप लोग ग्रुप बनाते हैं ना, वैसे न्यू ग्रुप अगर क्रिएट करना है 2-4 लोगों को मिलके तो आप यहाँ से बना सकते हैं। स्टोरी लाइन पोस्ट, कुछ पोस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अगर मैंने ओपन किया तो ये पहले तो पूछेगा किस ब्राउजर में आप करना चाहते हैं। सपोज आई एम सिलेक्टिंग क्रोम, क्लिक ओके, तो क्रोम में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्रेडशीट भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और पीपीटी भी यहाँ से हम बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट न्यू, ठीक है। एंड एक न्यू मेल हम बनाते हैं, सपोज यहाँ पे जैसे ये बना रहे, तो ये क्या आ जाता है, सबसे पहले टू आ जाता है। टू में क्या करते हैं, जिनको हमको मेल भेजना होता है उनको हम टू में रखते हैं। देन व्हाट इज दिस सीसी, दिस इज कॉल्ड कार्बन कॉपी। सो बेसिकली जिनको कुछ काम नहीं करना है इस मेल पे, जो भी एक्टिविटीज लिखा हुआ है, सिर्फ उनको अवेयरनेस होना है कि जानना है कि इसमें क्या है, क्या चीज़ चल रही है, कन्वर्सेशन। सो फॉर देम हम क्या करेंगे, उनको सीसी में रख देंगे, ठीक है। एंड देन देर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड बीसीसी। इफ आई सिलेक्ट दिस वन, ये क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बेसिकली यहाँ हम जितने लोग को भी रखेंगे दे विल नॉट बी एबल टू सी कि मेल और किस किस को क्या है, ठीक है। सो बेसिकली टू में हम जिनको रखेंगे उनको दिखेगा, सीसी में भी सबको दिखेगा। बट अगर बीसीसी में मैं एक ग्रुप को मेल भेज रही हूँ, सपोज ऑल एम्प्लॉयज़ या फिर एक पर्टिकुलर वर्टिकल के लोगों को मैं मेल भेज रही हूँ, तो उनको मैं बीसीसी में अगर डाल दूंगी तो उनको पता नहीं चलेगा कि मेल और किस किस को गया है, ठीक है। सो दिस इज टू सीसी एंड बीसीसी, ठीक है। और सब्जेक्ट लाइन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यस। मैम बीसीसी में जिसे रखेंगे वो टू और सीसी वाले को दिखेगा नहीं बीसीसी में कौन है, या बीसीसी वाले को दिखेगा नहीं सीसी में कौन है? सो बेसिकली अगर आप कुछ लोग को टू में रखते हैं तो टू में जितने लोग हैं दे विल बी एबल टू सी एवरीवन। और बीसीसी में अगर मैं किसी को रखती हूँ तो टू और सीसी वाले लोग ओपन है, ये सबको दिखेगा। बट अगर बीसीसी में मैं किसी को रखती हूँ तो बीसीसी में जितने लोग हैं उनको, मतलब ये टू और सीसी वाले लोगों को पता नहीं चलेगा कि बीसीसी में कौन है। और ये टू और सीसी में जो भी है दिस इज ओपन, ये सबको दिखेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट लाइन डाल देते हैं, लाइक दिस इज अ मेल बॉडी, यहाँ से हम लिखते हैं जो भी हमारा कंटेंट रहता है। देन कम्स आवर सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर पे मैं आती हूँ थोड़ी देर में।
ठीक है। और इसको अगर मुझे पॉप आउट करना है तो हम यहाँ से जाके ओपन इन न्यू विंडो में जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप अच्छे से विद बिगर स्क्रीन आप यहाँ पे लिख के फोकस तरीके से लिख के आप ये मेल भेज सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम, ओके, ये तो हो जाएगा ना पी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड देन अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेल आईडी है या कुछ आईडी से आपको मेल आ रहा है, उससे आपको मेल नहीं चाहिए, तो आप या तो ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर ब्लॉक नहीं करना है तो डिलीट करना है तो हियर इज दिस ऑप्शन। आर्काइव करके रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये रिपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट फिशिंग है, रिपोर्ट जंक है, आप यहाँ से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फिशिंग क्या होता है? जो फ्रॉड ईमेल्स आते हैं ना, जिसमें कुछ अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है कि आप इतने टाइम में ये चीज़ कर लीजिए, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा, वैसे वाले जो मेल्स आते हैं ना वो फिशिंग ईमेल्स होते हैं। तो उनको अगर आपको समझ में आ गया कि फिशिंग ईमेल है, उसको रिपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो मेल साइबर सिक्योरिटी टीम के पास चला जाता है। ठीक है, तो दे चेक ऑन दैट पर्टिकुलर मेल की मेल में क्या चीज़ है, नहीं है, इफ इट इज़ एट ऑल अ फिशिंग मेल और नॉट। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है। एंड देन रिप्लाई ऑल, आई गेस ये पता होगा आप लोगों को। बेसिकली एक मेल पे अगर मुझे किसी को रिप्लाई करना है तो हम यहाँ पे रिप्लाई क्लिक करेंगे, तो ये 2 में जितने लोग होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के पास रिप्लाई जाता है। रिप्लाई ऑल कर देंगे तो जितने लोग भी है 2 में या सीसी में, सबको जाएगा रिवर्ट बैक होके। और रिप्लाई किसको जाएगा? जिससे सिर्फ मेल आया है। ठीक है, सिर्फ उसके पास रिप्लाई जाएगा। फॉरवर्ड अगर करना है किसी को तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीटिंग, क्रिएट अ मीटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस मैसेज, अगर यहाँ से आप चाहते हैं कि किसी ने कुछ मेल हमको भेजा है, जैसे सपोज दिस वन, कुछ इशू है, इसको लेके किसी ने मेल भेजा है और मैं चाहती हूँ कि मैं सबको लेके एक मीटिंग अरेंज कर दूँ टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली रिवर्ट बैक विथ मीटिंग। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक मीटिंग का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किस डेट में, किस टाइम में हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जितने लोग भी वहाँ पे थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बताइए ना, ओके ओके एक बार फिर से बताइए। ओके, ठीक है। देखिए जैसे ये मेरे पास एक मेल है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स दिखा रहा है। ठीक है, कि कुछ यहाँ पे कुछ इशू है, इसको लेके किसी ने मुझे मेल किया है। राइट, अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, ये प्रॉब्लम को समझने के लिए या फिर और डिस्कस करने के लिए मैं चाहती हूँ कि एक मीटिंग अटेंड मतलब रख दूँ कि जिसमें ये सब लोग होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली रिप्लाई ऑल करेंगे तो क्या होगा, रिप्लाई उसको जाएगा कि जिससे मेल आया है, जैसे दिस पर्सन। रिप्लाई ऑल करेंगे तो सबको जाएगा। फॉरवर्ड करेंगे तो जिसको फॉरवर्ड करना है उसको ये नीचे वाला कंटेंट पूरा फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो ऑप्शन है ना, रिवर्ट बैक विथ मीटिंग, तो इस पे अगर आपने क्लिक किया, जैसे इस पे मुझे करना है तो दिस इज सिलेक्टेड, सी दिस इज हियर, और इस पे मैं कर रही हूँ क्या, ये इस पे क्लिक कर रही हूँ मीटिंग। ठीक है, जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक मीटिंग अरेंज कर देगा। ठीक है, जैसे ये जो भी प्रॉब्लम है नीचे ईमेल चेन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या होगा, ये कुछ इशू है, इसको लेके डिस्कशन है, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली एक टीम्स मीटिंग यहाँ पे अरेंज कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि टीम्स मीटिंग ना हो तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन मीटिंग है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑनलाइन मीटिंग, टीम्स मीटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो लिंक उनके पास चला जाएगा। और अगर ये ऑफलाइन मीटिंग है तो इतने लोग को आप मेल भेज दीजिए, यहाँ पे डेट एंड टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आप यहाँ से फिल करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है डिस्कशन, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि डियर ऑल, आई एम कीपिंग दिस मीटिंग टू डिस्कस दिस इशू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और ऑफलाइन होगा तो इसको बस ऑफ कर दीजिए। ठीक है, एंड देन सेंड दिस ईमेल, तो ये क्या होगा, इतने लोगों को लेके एक मीटिंग क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे इतने लोगों को इन्वाइट चला जाएगा, दे कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर मीटिंग। ठीक है, क्लियर? मैम ये अगर ऑनलाइन मीटिंग करना तो ये जो लिंक होगा वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा क्या? हाँ, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। नाउ सी, जैसे ये मीटिंग के लिए मैंने यहाँ पे अगर सिलेक्ट किया है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स ऑप्शंस है,
कि हम अगर चाहते हैं कि इसका फॉरवर्डिंग अलाउ हो, कि अगर सपोज यहाँ पे किसी को ये इस मीटिंग को कोई चाहता है कि इसमें और कोई भी ऐड करे, किसी और को भी ये इनवाइट जाए, तो हम यहाँ से अगर अलाउ फॉरवर्डिंग कर देंगे तो यहाँ पे जितने लोग हैं दे विल बी एबल टू फॉरवर्ड दिस मीटिंग लिंक। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस मतलब कि अगर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे या डिक्लाइन कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस वाला आपको रिस्पॉन्सेस मिल जाएगा। हाइड अटेंडी लिस्ट, इससे क्या होगा, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो हिडन रहेगा, नहीं दिखेगा बाकी लोगों को, ठीक है। और ये मीटिंग के टाइम पे आप क्या चाहते हैं, आपको यहाँ पे बिजी शो करे या टेंटेटिव शो करे, आउट ऑफ ऑफिस शो करे, वर्किंग एल्सवेयर, जो आप दिखाना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। बेसिकली बिजी रखा जाता है। एंड सपोज लाइक मैं अगर दूसरे एक लोकेशन में जाके कोई सेशन ले रही हूँ तो मैं वहाँ पे आउट ऑफ ऑफिस भी कर सकती हूँ मेरा कैलेंडर ब्लॉक करके, ठीक है। वर्किंग एल्सवेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप कितने टाइम पहले रिमाइंडर चाहते हैं। जैसे 15 मिनट्स बिफोर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं चाहती हूँ कि मुझे रिमाइंड ही ना करे, तो हम यहाँ पे डोंट रिमाइंड भी कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इवेंट पे करेंगे तो लाइक जिस टाइम पे स्टार्ट होगा, जैसे ये वाला सेशन 4 बजे से स्टार्ट हो रहा था, अगर मैं एट द टाइम ऑफ इवेंट सिलेक्ट करके रखूँ तो बेसिकली 4 बजे मुझे प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि ये मीटिंग के लिए, ठीक है। और 5 मिनट्स 15 मिनट्स लाइक ऐसे करके कुछ ऑप्शन है, ठीक है। और इसको कैटेगराइज करना कि ये वाला पर्टिकुलर जो भी है, अगर कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके लेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऐसे कैटेगरी के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे ब्लू ग्रीन ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वाला कैटेगरी अपने लिए बना के रखा है। और फिर यहाँ पे भी देखिए एक दूसरा यहाँ पे मैंने बना के रखा है। तो ऐसे करके आप यहाँ से न्यू कैटेगरी करके भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी न्यू बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कर दूँ, क्या है आज का, ऑफिस 365, राइट, ऑफिस 365, और सपोज मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया ये, ठीक है, एंड सेव कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला जो पर्टिकुलर मेरे पास मेल है ना, ये कैटेगराइज होके ऐसे इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसका कैटेगरी दिखेगा ये ऑफिस 365 विद दिस पर्टिकुलर कलर। तो जब भी इसके ऊपर ऑल लोग मेल रिवर्ट करते रहेंगे तो वो ऐसे इसमें इस कैटेगरी में आता रहेगा। सो बेसिकली कैटेगरी जब हम करेंगे ना तो मेल में यहाँ पे एक दूसरे कलर से यहाँ पे कैटेगरी शो करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बट इसको मैं नहीं कर रही हूँ, कैंसिल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए शिट, हेलो, यस यस यस, मैंने मीटिंग के बारे में तो खाली ऑफिस में ही देख सकते हैं ना, मतलब मोबाइल में तो नहीं देख सकते। मीटिंग का मोबाइल में आप मोबाइल में तो हम लोग एक्सेस नहीं करते हैं, बट मोबाइल में भी आप करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाता है ना रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर तो ऑलरेडी शो करता है। अगर मोबाइल में भी आप यूज़ करें नोटिफिकेशन में आ जाता है, अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो, ठीक है। ओके, शेड्यूलिंग पोल, आप यहाँ से पोल भी शेड्यूल कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई अवेलेबल है कि नहीं है। बोलिए मैडम, एक मिनट, Yes, जैसे yes, आपने ये yes, कैटेगरी वाला आप बोले, तो हम मान लीजिए जब हम पूरा थ्रू आउट जो मेरे यहाँ तक है उसको हम चाह रहे कि मेरा ग्रीन वाला कैटेगरी एक साथ हम वो देख पाएंगे। हाँ, आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से देखिए फिल्टर का ऑप्शन रहता है, फिल्टर से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको फिल्टर आउट करना है, ठीक है। जैसे हम कैटेगरी हम किए थे यहाँ पर ऑल रेड अनरेड ये सब आ रहा है, वो मतलब कैटेगरी कैसे होगा, ग्रीन या वो वाला कहाँ से दिखता है? सो बेसिकली ठीक है, मैं आती हूँ आपको कैटेगराइज, मैं यहाँ से आपको दिखा दूंगी। जैसे यहाँ से अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे ना कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का, सपोज सिलेक्टिंग दिस वन, तो ये तो अभी मार्क हो गया, ठीक है। ठीक है, कैटेगरी वाला ऑप्शन पे मैं आती हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके ऑप्शंस में कैसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये हम बता देते हैं, इसको एंड कर लेते हैं, ठीक है।
सो शेड्यूलिंग पोल किस लिए हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग को अगर मीटिंग के लिए टाइम डिसाइड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से शेड्यूलिंग पोल यहाँ से मैं दे सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर टाइम पे सबका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली ऐसे करके कुछ कुछ ऑप्शन रहता है एंड देन यहाँ पे देखिए शेड्यूलिंग असिस्टेंट आपको दिखेगा। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस वन तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर जिसका जिसका भी ब्लॉक्ड है नहीं है ये शो करेगा। सो बेसिकली जितने भी रिक्वायर्ड अटेंडेंस है यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेट हो गया है, बट अगर किसी और को मुझे ऐड करना है तो ऐड यहाँ पे रिक्वायर्ड अटेंडेंस करके हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वी कैन टाइप इन ऑल्सो, इफ आई हैव समवन आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से कैलेंडर चेक कर सकते हैं सबका, जैसे ये मंडे का कैलेंडर दिखा रहा है यहाँ तक, देन ट्यूसडे का कैलेंडर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जो ऐसे करके ऊपर जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये दिखा रहा है कि दिस 5 to 6 PM दिस इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, ठीक है। मतलब कि इस टाइम पे हम नहीं रख सकते, तो सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और फिर किसका किसका मीटिंग है नहीं है वो भी यहाँ से दिख जाएगा। सपोज जैसे मेरे लिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मीटिंग है, यहाँ पे भी कुछ और एक मीटिंग रखा गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर इनके लिए हम देखें तो इनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसके लिए हम देखें तो इसके लिए भी अप टू दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ तक इनका कैलेंडर ब्लॉक्ड है। सिमिलरली ऐसे करके इनके लिए ये वाला पार्ट ब्लॉक्ड है। तो अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ ये लोग होंगे तो चल जाएगा जितने लोग अवेलेबल हैं। सपोज आई डोंट वांट दिस पर्सन टू अटेंड माय मीटिंग, या फिर मतलब ये ऑप्शनल है, ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइम पे मीटिंग रख सकते हैं कि ठीक है इनके लिए कैलेंडर ब्लॉक्ड है बट बाकी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम यहाँ से वैसे देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सिमिलरली इफ यू सी हियर तो यहाँ पे देखिए पूरा कैलेंडर ही ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे देखिए मेरे लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मेरे पास यहाँ पे इतना प्लेसेस मेरा कैलेंडर ब्लॉक्ड है, बट हम किसी और के लिए देखेंगे तो इनके लिए जैसे ये वाला पार्ट ब्लॉक्ड है, ठीक है। और दूसरे लोग किस मीटिंग में है दैट यू कैन नॉट सी, ओनली योर मीटिंग्स विल बी विजिबल टू यू, ठीक है। ओके, और जैसे यहाँ पे तो कुछ ब्लैंक मिला ही नहीं, बट अगर यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है ना ये ब्लैंक दिखा रहा है, तो अगर ऐसे ब्लैंक है मतलब कि कुछ नहीं है तो ये इस वाले पार्ट में भी आप जाके मीटिंग रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सब लोग अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, सो मीटिंग आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको क्लोज कर रही हूँ, डिस्कार्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है मीटिंग वाला पार्ट। एंड देन अगर आपको टीम्स में शेयर करना है इसको तो शेयर टू टीम्स पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको टीम्स में लेके जाएगा और जिसको भी आपको शेयर करना है उसका नेम आप टाइप कर दीजिए। कोई ग्रुप में शेयर करना है तो ग्रुप का नेम और चैनल का नेम वहाँ से जाके आप शेयर कर देंगे तो आपको ये नीचे जो भी ईमेल है ये अटैच होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर? ठीक है, रीड अनरीड वाला यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने रीड कर लिया है तो इसको मैं फिर से अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, अनरीड दिखाएगा। जैसे ये इसको सपोज मैंने रीड कर लिया है, ठीक है, इसको भी रीड कर लिया है, तो इसको अगर मुझे फिर से अनरीड करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर सकती हूँ, या फिर इसको अगर अनरीड करना है तो फिर यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से कैटेगराइज का ऑप्शन है, वही जो मैंने बोला था। एंड देन मैनेज कैटेगरीज में आप जा सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कैटेगरी में आप क्या करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने इसको करके रखा है, तो इसको अगर मुझे डिलीट करना है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको मैं रखूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। फेवरेट मार्क करके रखना है तो आई कैन सिलेक्ट ऑन दिस वन। एडिट करना है कुछ तो हम यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ और टाइप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैग। फ्लैग हम लोग कब यूज करते हैं, सपोज कुछ पर्टिकुलर ईमेल है जिसको आप मार्क करके रखना चाहते हैं, जिसपे आप में भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, या फिर
कल आप आके रिवर्ट बैक करना चाहते हैं या फिर कोई काम हो जाएगा उसके बाद आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके इसको फ्लैग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ये सब करके ऑप्शन है। कस्टमाइज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और जब ये हो जाएगा, सपोज इसको मैंने मार्क कर लिया, मैंने फ्लैग कर लिया, एंड देन जब ये हो जाएगा, इस पर्टिकुलर मेल को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से आके मार्क कंप्लीट कर दूंगी, तो दिस विल शो हियर, ऐसे टिक मार्क करके कि ये हो गया है, ठीक है। पिन करके रख सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर सपोज इस मेल को मैं पिन करके रखूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पिन का ऑप्शन दिख रहा है। पिन कर दूंगी तो ये आ जाएगा ऊपर, तो ये मेरे पास जितने सारे ईमेल्स है यहाँ पे आके पिन होके रह जाएगा, ठीक है। क्लियर? अनपिन करना है तो अगेन यू कैन गो एंड सिलेक्ट। ओके, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। इस पे आके सिलेक्ट करेंगे तो अनपिन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? एंड देन ये स्नूज का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर ईमेल है उसको आप फिर से देखना चाहते हैं बाद में जाके, सो लेटर टुडे, जैसे मेरा अभी सेशन चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला ईमेल मैं बाद में एक बार फिर से स्नूज करके रखूँ, तो उस टाइम पे जाके देखूँ, तो लेटर टुडे करके रख सकती हूँ। टुमारो कर सकती हूँ, वीकेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक चूज अ डेट, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। पॉलिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड, कि ईमेल का प्रिंट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डिस्कवर ग्रुप्स में जाके आप ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारा ग्रुप रहता है ना, यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोर रिजल्ट्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारा ग्रुप दिखेगा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ज्वाइन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाएंगे। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, सो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एडमिन, ठीक है। तो वो जैसे आपको आपका एक्सेप्ट कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू ज्वाइन, ठीक है। ओके ओके। एंड देन नेक्स्ट क्या है, व्यू। व्यू में क्या है, व्यू सेटिंग्स फर्स्ट। सो व्यू सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको सेटिंग्स में लेके जाएगा। द फर्स्ट वन इज अकाउंट्स। तो जो ऑफिस 365 का अकाउंट ऑलरेडी होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर 2-3 अकाउंट है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऐड अकाउंट यहाँ से हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर बट 10 to 15,000 के आसपास कुछ चार्ज पड़ता है शायद मंथली, ठीक है, एक अकाउंट मेंटेन होने के लिए। सो जिनके पास भी एक माइक्रोसॉफ्ट 365 का ये ईमेल आईडी है, ये अकाउंट है, तो इतना चार्ज कंपनी पे करते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, ग्रुप जो रहता है, जितना भी टाटा स्टील में ग्रुप है, किसी में भी मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? जो आपको विजिबल होगा सर, अगर कोई ग्रुप को प्राइवेट बना के रखा है तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। अगर कुछ पब्लिक ग्रुप है जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है तो वो वहां से दिख जाएगा। बट उसमें आप ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट इज अगेन रेस्ट्रिक्टेड टू द एडमिन। अगर वो ओपन करके रखे होंगे तो एनीवन कैन ज्वाइन, और अगर ओपन नहीं है तो इन दैट केस वो आप रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो उनको लगा कि ठीक है इस पर्टिकुलर ग्रुप में दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड, तो वो आपको अलाउ कर देंगे, तो आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी अगर ग्रुप होगा तो उसमें तो हम लोग नहीं मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं मतलब ज्वाइन कर। हाँ, आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं बट जो एडमिन है अथॉरिटी उन्हीं के पास है, ठीक है। अच्छा, लेकिन शो सबका करेगा, मैकेनिकल का भी करेगा, ऑपरेशन का भी करेगा। हाँ, जितना सारा पब्लिक है ना वो सारा आपको शो करेगा, ओके, ठीक है। ओके, सो जैसे नॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे होता है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट यहाँ से दिख गया। ऑटोमेटिक रिप्लाईज, ये क्या होता है, सो बेसिकली सपोज आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, या फिर हम बाहर हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, टर्न ऑन ऑटोमेटिक रिप्लाईज इसको ऑन कर देते हैं। और अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करना है इसको ऑन, तो इस पे सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट, एंड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं। सो ब्लॉक माई कैलेंडर फॉर दिस पीरियड, तो उस टाइम पे कैलेंडर ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड रहेगा। उस टाइम पे और भी कुछ मीटिंग इनवाइट आएगा तो आपका कैलेंडर ब्लॉक्ड ही दिखाएगा, खाली नहीं दिखाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन न्यू इन्विटेशंस फॉर इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो बेसिकली
जो इवेंट होता है जैसे COMD का कनेक्ट या ऐसा कुछ जो इवेंट रहता है ना, वो सब उस तरीके का इनविटेशन अगर आया और अगर आप नहीं हैं तो ऑटोमेटिक रिप्लाईज में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर इसको आप चेक करके रखेंगे ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको चेक मत कीजिए। ठीक है, एंड देन डिक्लाइन एंड कैंसिल माई मीटिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो अगर कुछ मीटिंग है, कुछ मीटिंग किसी ने अरेंज किया है, सिर्फ उसी को डिक्लाइन करेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी मीटिंग इस टाइम पे किसी ने कोई भी मीटिंग डाल देगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा, आपके कैलेंडर में दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज आपको जो कंटेंट यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी लिखेंगे, सो फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, जैसे अभी 23rd से 24th दिखा रहा है 4:30 से 4:30 PM, तो इस टाइम में जितना भी ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा उनको ये कंटेंट दिखेगा। ठीक है, लाइक ऐसे हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन पहले एंड देन थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी, एंड देन आप लीव पे है या जो भी है वो सारा कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ओके, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव। तो ये ऑटोमेटिकली जिनके पास रिप्लाई जाना है तो उनके पास ये वाला कंटेंट शो करेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज सेंड रिप्लाईज आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, सो बेसिकली जितने हमारे टाटा स्टील में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप चाहते हैं कि ये रिप्लाईज बैक जाए, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दिस वन। सो ये क्या है, सेंड ऑटोमेटिक रिप्लाईज इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। बट सपोज आप किसी वेंडर के साथ काम कर रहे हैं या फिर बाहर किसी थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, किसी का एक्सटर्नल मेल आईडी है, तो उनको भी अगर आप चाहते हो कि रिप्लाई जाए तो उनके लिए तो डिफरेंट रिप्लाई होना चाहिए ना। उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि आप लीव पे हैं या क्या, ये सब कुछ उनको जानने की अगर ज़रूरत नहीं है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्ट कर देंगे और उनके लिए आप कंटेंट यहाँ पे डिफरेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ उनको बताना ही नहीं है कि क्या रीज़न है नहीं है, तो आप यहाँ पे अलग तरीके से कस्टमाइज करके लिख सकते हैं। तो जितने लोग भी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से आपको ईमेल करेंगे तो उनके पास सिर्फ ये रिप्लाई ही जाएगा। ठीक है, और इनसाइड वाले लोगों को ये वाला रिप्लाई जाएगा। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव, तो ये ऑटोमेटिकली उनके पास ये रिप्लाई जाएगा अगर उन्होंने कुछ मेल किया तो। ओके, मैडम ठीक है। जैसे हेलो, यस यस, जैसे मेरे हमारा टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील में जो है वो इंटरनली जाएगा। जैसे TMIL जो है हमारा, TMIL है जो सब्सिडरी जो दूसरा कंपनी है, उसका जो मेल आईडी है उसको बस नीचे वाला जाएगा। सो बेसिकली देखिए, अगर @tatasteel.com ये डोमेन है तो वो क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको ये जाएगा। ठीक है, और अगर @tatasteel.com ये नहीं है, सो दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको जाएगा ये। ओके, ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा बहुत अब बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, हाईलाइट करना, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऑफ कर देती हूँ, एंड देन सिग्नेचर्स। ठीक है, सिग्नेचर में क्या होता है, जैसे हम किसी को मेल करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली सिग्नेचर मेरा दिखा रहा था ना कि आ रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिग्नेचर आपको क्रिएट करना है तो आप न्यू सिग्नेचर में क्लिक करेंगे एंड देन सिग्नेचर का नेम आप यहाँ पे डालेंगे। तो सपोज आई एम गिविंग एस रॉय, सुष्मिता रॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे आए, थैंक्स एंड रिगार्ड्स सुष्मिता रॉय, बस मुझे सिर्फ यही रखना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, फॉर न्यू मैसेजेस क्या सिलेक्ट करना है, फॉर रिप्लाईज क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, मैं इसको सपोज ये मैंने न्यू सिग्नेचर बनाया एंड सेव कर लिया। ठीक है, नाउ इफ यू कम एंड सी दिस ड्रॉप डाउन, अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही था, सुष्मिता रॉय, जिसमें क्या सिलेक्टेड है, ये वाला, तो मैंने इसको बना के रखा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ऐसे करके जो भी मैं बना के रखूंगी वो यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली अभी मैंने क्या बनाया था, एस रॉय, तो अगर ये इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ है।
ठीक है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम करेंगे तो इसको जाके आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको रीनेम करना है तो क्लिक ऑन दिस वन। सो एस रॉय है, सपोज मैं एस डॉट रॉय कर रही हूँ एंड सेव। तो अभी आप यहाँ जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और अगर इसको नहीं चाहिए, आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जाके डिलीट कर दीजिए। क्या हुआ, अभी देखिए एक ही शो कर रहा है, ठीक है। तो आप जब भी कुछ मेल लिखेंगे तो न्यू मेल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे ये सिग्नेचर पॉपुलेट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप रिप्लाई बैक करते हैं तो देखिए फॉर न्यू मैसेजेस ये सिलेक्टेड है मेरे पास, फॉर रिप्लाईज एंड फॉरवर्ड यहाँ पे भी मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आप जब रिप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे ये सिग्नेचर पॉपुलेट होके नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है कि कौन सा वाला ईमेल हम चाहते हैं। ओके, देन यू कैन क्लिक ऑन सेव, ठीक है। ये क्लियर है, कोई डाउट? मैडम वन सिग्नेचर अगर हम सेव कर देते हैं बना के, देन हम जब भी किसी को मेल करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जाएगा ना? हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि मैं यहाँ पे अगर होम में जाके यहाँ से न्यू कर रही हूँ, न्यू मेल कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिग्नेचर आ गया। बाकी तो मैं यहाँ पे टू सीसी सब्जेक्ट मेल सब लिखूंगी, बट ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। सिमिलरली अगर मुझे रिप्लाई बैक करना है, सपोज इस वाले मेल पे मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो इस पे जैसे मैंने रिप्लाई पे क्लिक किया, देखिए नीचे तो ये ईमेल है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लाई पे भी मेरा सिग्नेचर यहाँ पे पॉपुलेट होके आ गया। सो बेसिकली यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, यहाँ पे फॉर रिप्लाईज एंड फॉरवर्ड्स, उसके लिए भी आपको करना है कि नहीं करना है, कौन सा वाला करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू मैसेजेस के लिए भी, ठीक है। अगर आप चाहते कोई कुछ भी सिग्नेचर शो नहीं करे तो नो सिग्नेचर, ठीक है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, सपोज आई वांट टू डिलीट दिस वन, मैंने जाके डिलीट कर लिया तो ओके सेव, ठीक है। वही मेरे को बस एक ही दिखाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरीज। तो कैटेगरीज मैंने बता दिया आपको। मोबाइल डिवाइसेस, ओके। तो मोबाइल डिवाइस में आप आउटलुक चाहते हैं नहीं चाहते, उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। सो बेसिकली ये टोटल स्टोरेज ये है, और इसमें से कितना अभी यूज हुआ है, 2.9 GB यूज आउट ऑफ 99 GB। इनबॉक्स क्या है, रिलेटेड आइटम्स क्या है, सेंट आइटम्स एंड अदर्स यहाँ पे दिखा रहा है कितना कितना स्पेस लिया हुआ है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा जैसे डिलीटेड आइटम्स में क्या दिखा रहा है, इतने साइज का इतना ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे है। सो दिस में स्पेस इज ऑक्यूपाइड। सिमिलरली इनबॉक्स के लिए क्या दिखा रहा है, दिस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। और अगर सपोज जैसे डिलीटेड आइटम्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली जाके यहाँ से एम्प्टी कर सकती हूँ, 3 months एंड ओल्डर, 6 months एंड ओल्डर, 12 months एंड ओल्डर, या फिर ऑल, ठीक है। ऐसे करके जैसे यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा था, रॉय यहाँ पे इतना स्पेस ले रहा है, इतने सारी ईमेल है यहाँ पे। सिमिलरली ऐसे बहुत सारा ऑलरेडी मेरे पास जितना भी फोल्डर है, सारे फोल्डर्स में कितना कितना स्पेस ले रहा है वो दिखा रहा है आपको, और कितना ईमेल का काउंट है वो आपको यहाँ पे मैसेज काउंट दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज एंड टाइम, ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। अपीयरेंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट मोड, डार्क मोड, यूज सिस्टम सेटिंग्स। जैसे मेरे लिए यहाँ पे इमेज क्या ये वाला सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से दूसरा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम्स आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कौन सा वाला थीम आपको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कॉस्मेटिक चेंजेस हो जाएगा हमारे आउटलुक के लिए, ठीक है। ओके, नोटिफिकेशंस। सो नोटिफिकेशन के लिए आपको अगर आउटलुक के लिए ऑन रखना है तो आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए, नहीं करना है तो ऑफ कर दीजिए। नोटिफाई मी अबाउट, अगर न्यू मेल आ रहा है, कुछ रिएक्शन आ रहा है, मेंशन आ रहा है, उसके लिए कर सकते हैं। कैलेंडर के लिए अगर इवेंट के लिए रिमाइंडर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स सिमिलरली ये सब के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स, प्राइवेसी डेटा। हाँ, नरेंद्र सर बोलिए। मैम ये रिमाइंडर के लिए मोबाइल में अगर मैं कोई टीम्स में मीटिंग है और रिमाइंडर मुझे डालना है तो ऐसे करूँगा मैम, ये जो आपने बताया अभी रिमाइंडर वाला उसी में ओके कर दूंगा क्या? सो रिमाइंडर या फिर कुछ ऐसा कुछ रिंग बजे या कुछ ऐसा हो कि हाँ मेरे को पता चलिए कि अभी मीटिंग मेरी 4 बजे स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो बेसिकली कैलेंडर के लिए जो रिमाइंडर है ना, वो तो वो सिमिलर चीज़ है, जैसे वो एक पॉपअप आ जाता है ना, जब वो Yes, sir. 15 मिनट्स पहले मैंने दिखाया था कि 15 मिनट्स पहले आप रिमाइंडर चाहते हो कि नहीं, तो इट इज़ दैट रिमाइंडर कि उससे Okay. पहले आपको क्या आ जाएगा ना, एक वो छोटा सा पॉपअप आ जाता है जिसमें ये आपको शो करेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी मेरे करता है ये, मोबाइल में भी? हाँ हाँ, मोबाइल में भी करता है, बट मोबाइल में ऐसा कुछ रिंगटोन बजेगा नहीं बजेगा वो नहीं है। जैसे अभी मेरी Basically- 4 बजे आपकी एक क्लास थी, मैंने मिस कर दी हाँ। और मैं अभी अचानक देख रहा हूँ तो मेरी केडीसी मीटिंग भी थी, तो मैंने देखा अच्छा। जो आपका ये शो हो रहा है तो मैंने इसको ऑन कर लिया, अभी बैच चल रहा है तो कुछ पॉपअप नहीं आया हाँ। मुझे, मोबाइल में हाथ नहीं था। ओके ओके, सो बेसिकली मोबाइल सेटिंग्स के लिए तो मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलुक के लिए। तो अगर वो ऑफ है तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके, एनी मोर डाउट्स? आई सी सम हैंड रेज्ड। ओके, ठीक है, बट हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मोबाइल में आउटलुक को कैसे सिंक कर सकते हैं? मोबाइल में आउटलुक मतलब आउटलुक हाँ। मेरा यहाँ पे सिस्टम में आता है, हम चाहते हैं कि मोबाइल में भी हम देखें, तो वो कैसे हो सकता है? मोबाइल में आउटलुक है आपका ऑलरेडी? नहीं, ये मतलब ये तो मेरे को नहीं कैसे करना है या क्या है, वो क्या आउटलुक को डाउनलोड कर ये प्ले स्टोर से लेना है, फिर क्या होगा? नहीं, मोबाइल में आउटलुक होने के लिए ना वो ऑफिस पोर्टल का कुछ होता है ना, वो डाउनलोडेड होना चाहिए, जिसके थ्रू आपको ऑफिस 365 का सारा ऐप दिखता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज़ लाइक आप आउटलुक या बाकी सब चीज़ें कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मोबाइल में आप आउटलुक डाउनलोड कर ही सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंपनी पोर्टल जो होता है ना, उसमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको फिर आउटलुक में जाना पड़ेगा, वहाँ से आउटलुक आप डाउनलोड करेंगे, ऐसे करके होता है। ओके, तो ये आईटी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं, इसमें आईटी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। वो एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई कैन चेक फ्रॉम माय फोन। क्या मैं आपको बताती हूँ। सो कंपनी पोर्टल बोल के एक ऐप आता है ना, कंपनी पोर्टल आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वन आउटलुक टीम्स 8 कुछ आप कर सकते हैं। कंपनी पोर्टल बोल के एक ऐप आता है, उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा टाटा स्टील सारे क्रेडेंशियल्स को देके, एंड देन उसके अंदर आपको मिलेगा आउटलुक एंड ऑफिस 365 सब कुछ। ओके मैम। अच्छा मैम, एक और डाउट था, ये Yes, yes. ये अभी जो हम ये मेल का हिस्ट्री चेक करते हैं तो 2 साल का पीछे वाला मेल हमको नहीं दिखता, तो ये कैसे दिखेगा, वो कहाँ चला जाता है? तो सारा मेल तो रहता ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर आपने डिलीट करके मतलब वो जो मैंने ऑप्शन दिखाया था ना, 3 मंथ्स एंड ओल्डर, 6 मंथ्स एंड ओल्डर, वो 2 इयर्स एंड ओल्डर अगर आपका सिलेक्टेड है, हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इन दैट केस वो 2 साल पुराना जितना मेल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। ओके, वो आपको एक बार जाके चेक करना पड़ेगा क्या आपके सेटिंग्स में क्या करके रखा हुआ है। ठीक है मैम। ओके ओके। मैम एक डाउट था, हम लोग का जो नोटिफिकेशन जो देख रहे थे, मेरा जो कुछ फोल्डर रूल करके क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें जो भी मेल आता है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, उसको कर सकते हैं क्या किसी तरह से? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपका एक फोल्डर बना हुआ है? मेरा रूल के अनुसार 1-2 फोल्डर बना हुआ है, कुछ मैसेज जो है रूल के अनुसार उसमें फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन जो मैसेज जो आता है ना उसके लिए मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे इनबॉक्स में कोई भी मेल आता है तो मेरे को नोटिफिकेशन आता है।
अच्छा, हाँ, उसको राइट कैसे कर राइट। सो सकते हैं? बेसिकली जब आप रूल बनाते हैं ना, उस टाइम पे कुछ ऑप्शन रहता है कि देखिए ऑटोमेटिकली जैसे इनबॉक्स में आएगा तो दिख जाएगा, बट वो रूल अगर आप बना के रखे हैं तो वो पर्टिकुलर उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली उसको पॉपुलेट कर देगा, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जब भी आप रूल बनाते हैं ना, सो आज तो ऑलरेडी टाइम पे है। मैं कल बताती हूँ आपको, ठीक है? जैसे हम लोग रूल कुछ भी बनाते हैं ना, जैसे हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करें एंड देखिए रूल्स, तो रूल्स में जाएंगे, मैनेज रूल्स एंड क्रिएट रूल्स। सपोज आपका रूल बना हुआ है तो आप मैनेज रूल्स में जाके उसके लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसमें आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? क्या क्या ऑप्शन है, नहीं है, ओके? क्या आप करके रखे होंगे उसके लिए, वो थोड़ा सा पहले चेक करना में पड़ेगा। आपका नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे आपका भी कुछ फोल्डर बना हुआ है, उसमें नोटिफिकेशन आता है क्या आपका? सो बेसिकली इसके लिए मैं आईटी को मेल किया था एक्चुअली, तो उनका जो पिकअप किए थे उनका ऐसा बोलना था कि नहीं, रूल्स का फोल्डर में नोटिफिकेशन आता ही। नोटिफिकेशन मतलब आप क्या बोल रहे थे? जैसे पॉपअप में आ जाता है? जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम ऑन है, नॉर्मली हाँ, मैं एक चीज बता देती हूँ। नॉर्मली अगर आपके पास मेल आया और वो रूल के अनुसार एक पर्टिकुलर फोल्डर में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये इनबॉक्स में वो दिखेगा ही नहीं। उस वाले पर्टिकुलर जो सब फोल्डर है ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो मेल आ जाता है। बट जब हम रूल बनाते हैं तो उस टाइम पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है कि अगर आप उसके लिए म्यूजिक डिफरेंट सिलेक्ट करके रखें, तो मैंने जैसे डिफरेंट ये सिलेक्ट करके रखा है, अलग से कुछ और उसके लिए म्यूजिक मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो क्या होता है ना कि जब वो वाला पर्टिकुलर ईमेल आता है तो उसके लिए एक डिफरेंट साउंड नोटिफिकेशन वाला आता है, जस्ट साउंड और कुछ नहीं, एंड देन वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में चला जाता है। तो उसको भी आप दिखा पाएंगे क्या, और प्रॉपर सेटिंग किया हुआ है? हाँ, तो बेसिकली जब हम लोग रूल बनाते हैं ना, उसी टाइम उसको सिलेक्ट करते हैं कि क्या आप चाहते हैं, ठीक है? ओके, सो बहुत सारा टॉपिक अभी कवर करना बाकी है, बट आई कैन सी मोर डाउट्स। हाँ, सो डाउट्स बोलिए, क्या क्या डाउट है? मैम मैं बोल रहा था कि एक मेल को एज ए अटैचमेंट दूसरा मेल में कैसे डालेंगे इसमें आउटलुक में? ओके, सो राइट क्लिक ऑन द ईमेल एंड कॉपी एंड देन कर सकते हैं, ठीक है? आज तो वी आर एक्चुअली ऑन टाइम, 5 होने को जा रहा है। हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 2-4 और टॉपिक्स है जो हमको कवर करना है, तो ईमेल में हम रूल्स भी बता देंगे और कैसे हम लोग कॉपी करके दूसरे में डाल सकते हैं वो भी बता दूंगी, ठीक है? एनी मोर डाउट्स? मैडम एक चीज ये केवल बता दीजिए ना कि जैसे कि मैं एक दूसरा फोल्डर बना रहा हूँ, तो देन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे वेबिनार का नोटिफिकेशन मुझे उस फोल्डर में है, तो वो कैसे बनाना है एक बार बता दीजिए। नोटिफिकेशन अलग से आपको फोल्डर में ऐसे नहीं जाएगा, जो नोटिफिकेशन या रिमाइंडर। वो वेबिनार का जो मेल आ रहा है, जितने भी वेबिनार्स होंगे वो मेल मैं चाह रहा हूँ कि अलग फोल्डर में आए, तो वो कैसे करना? वही सेम रूल्स बनाएंगे, रूल्स में जाके, बट रूल्स के लिए भी आपके पास वो डिफाइंड होना चाहिए कि पर्टिकुलर इसी हेडर से आ रहा है या इसी इंसान से आ रहा है, तो इन दैट केस वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाए। तो क्या होगा ना, उस टाइम पे वो सारा मेल जो भी आएगा आपको ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में पॉपुलेट होकर दिखेगा। तो आप जैसे उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको सारा मेल दिखेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आपको ना जैसे इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली दिखता है ना, ये आपके सब फोल्डर में रहेगा तो ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये ना रूल्स अगर कुछ आप बना के रखें तो वो फोन में तो बिल्कुल नहीं दिखता है। ओके मैम। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मैडम वो कैटेगरी वाले भी बोले। हाँ, हम कंटिन्यू करेंगे सर, बहुत सारा और भी बहुत कुछ है जो मुझे बताना है, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जो भी आज का बचा कुछ है वो सारा चीज़ मैं कल कवर कर दूंगी। कल का टाइमिंग मैम? कल का टाइमिंग वही 3 to 4 है, कल और परसों 3 to 4 है, और वेडनेसडे को आपका 4 to 5 बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। बट आपके पास लिंक दोनों के लिए है, आप दोनों में ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए फीजिबल हो अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है।
ठीक है Thank ठीक you, है ma'am. ओके ओके Thank you. थैंक यू एवरीवन बाय थैंक यू मैडम थैंक यू थैंक यू